सावन का महीना चल रहा था। श्यामपुर गांव के आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से कच्चे घर में गोपाल अपनी पत्नी सरिता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोपाल गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो कम थी, लेकिन मेहनत बहुत थी। इस साल उसने कर्ज लेकर अपने खेत में प्याज की खेती की थी। फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल बहुत से किसानों ने प्याज की खेती करी थी, जिस कारण मंडी में प्याज का भाव अचानक गिर गया था। गोपाल प्याज सस्ते में बेचने के बजाय घर वापस ले आया था। अब वही प्याज घर के पीछे बने कच्चे गोदाम में रखी थी और बारिश का पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगा था। घर की छत से भी पानी टपक रहा था। गोपाल और सरिता बर्तन रखकर पानी रोक रहे थे। अजी, जल्दी से ये बोरी हटाइए, नीचे से पानी अंदर आने लगा है। अगर प्याज में नमी बैठ गई तो 2-4 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगी। कहाँ रखूं सरिता? घर की छत पहले ही टपक रही है और गोदाम की दीवारें सीलन से भीग चुकी हैं। खेत में फसल थी तो बारिश न आने की चिंता थी, अब घर में है तो इसी बारिश से बचाने की चिंता है। मंडी में भाव कम था, लेकिन बेच देते तो कम से कम यह बारिश का डर तो सिर पर नहीं रहता। कम भाव नहीं था सरिता, अपमान था। जिस कीमत पर लाला प्याज मांग रहा था, उसमें बीज, खाद और मजदूरी का आधा खर्च भी नहीं निकलता। महीनों खेत में पसीना बहाने के बाद अपनी मेहनत मुफ्त में कैसे दे देता। बहू, जो प्याज भीग गई है उसे अलग कर दे। और बेटा, घबराने से मुसीबत छोटी नहीं होती। पहले जो बच सकता है उसे बचा लो, रास्ता बाद में सोचेंगे। रास्ता कहाँ है अम्मा? मंडी में भाव नहीं, घर में जगह नहीं, बारिश रुकती नहीं। लगता है इस बार मेरी मेहनत मेरी आंखों के सामने खराब हो जाएगी। गोपाल की आवाज में थकान थी, लेकिन उसकी असली चोट बारिश से नहीं, मंडी में हुए अपमान से थी। एक दिन पहले ही गोपाल प्याज से भरी बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंचा था। वहां गांव का बड़ा व्यापारी और चौराहे के पुराने भोजनालय का मालिक लाला बंसीधर किसानों की फसल खरीद रहा था। उसने गोपाल की प्याज उठाई और लापरवाही से फेंकते हुए बोला, प्याज ठीक है, लेकिन बाजार भरा पड़ा है। ऊपर से बारिश का मौसम है। आज नहीं बेची तो कल नमी खा जाएगी। मैं 5 रुपए किलो दे सकता हूँ।